वेलकम टू द स्टडी मार्केट विद डीके। फ्रेंड्स, आज हम जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो ये है कि एसबीआई मूव सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू वर्डिक्ट बारिंग स्पेक्ट्रम एज एन एसेट फॉर इंसॉल्वेंसी। कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिव्यू पिटीशन फाइल करी है उस डिसीजन के लिए जो कि अभी फरवरी के मंथ में आया था। उस डिसीजन को रिव्यू के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है। उन्होंने रिव्यू पिटीशन, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, कि मार्च 30 को फाइल करी है। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है। फ्रेंड्स, इन ए रिव्यू पिटीशन फाइल्ड ऑन मार्च 30, जो कि अपने लैंडर्स टू द डेप्ट ऑफ द डेप्ट रिटर्न एयरसेल ग्रुप उनके बिहाफ पे, और एक इसके अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन है, उनके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रोच किया गया एसबीआई द्वारा। एसबीआई का कहना है कि जो इससे पहले वाले डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम को जो ट्रीट किया इनटेंजिबल एसेट्स के तौर पे, उससे वैल्यूएशन पे बहुत असर आ रहा है। उस क्योंकि कंपनी ने, जो कि एयरसेल है या रिलायंस कम्युनिकेशन है, जो स्पेक्ट्रम है, अपनी अकाउंट्स की बुक्स में एज एन एसेट्स दिखाया हुआ है, क्योंकि स्पेक्ट्रम के लिए राइट्स को खरीदा गया है। कोई वो नेचुरल रिसोर्स के अंडर एज सच उनको अवेलेबल नहीं हुए। उनको उसको यूज करने के लिए एक लाइसेंस मिला है, जिसकी की पेमेंट उन्होंने करी है, और उस लाइसेंस के बेस पे ही उन्होंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एयरसेल वगैरह को अपना लोन दिया था। अब क्योंकि वो कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में गई और उनके स्पेक्ट्रम को इंटेंजिबल एसेट्स को की तरह ट्रीट नहीं किया गया, तो उनके वैल्यूएशन काफी कम आ रहे हैं। तो इस रिव्यू पिटीशन को लेते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई है कि आप अपने डिसीजन को प्लीज रिव्यू कीजिए, क्योंकि इससे जो है आगे आने वाले समय के अंदर बैंक को लोन देने में इसी तरह की कंपनियों को काफी परेशानी होगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है इंटेलिजिबल एसेट्स ना होके टेलिजिबल एसेट्स हो। अब ये क्वेश्चन उठेगा आपके दिमाग में, ये इंटेलिजिबल एसेट्स और टेलिजिबल एसेट्स क्या चीज है। इंटेलिजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जैसे कि कंपनी का पेटेंट हो गया, कंपनी की गुडविल हो गई, कंपनी की ब्रांड की रेपुटेशन है, कंपनी का ट्रेडमार्क है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने लास्ट डिसीजन में स्पेक्ट्रम को इंटेलिजिबल एसेट्स के तौर पे ट्रीट किया। बैंक, स्टेट बैंक अब ये चाह रहा है कि उसको इंटेलिजिबल एसेट्स ना करके टेलिजिबल एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि जब तक उस नेचुरल रिसोर्स का उनके पास ऑनरशिप नहीं था कंपनी के पास, तो वो उसको यूज नहीं कर सकती थी। उसको यूज करने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑनरशिप को खरीदा, ताकि तभी वो ऑनरशिप को यूज कर पाते थे, और उसकी ही वजह से बैंक ने उनको लोन दिया। अगर उनके पास उस स्पेक्ट्रम को यूज करने का लाइसेंस नहीं होता, तो राइट टू यूज, ये जैसे हम देख पा रहे हैं, अगर उनके पास नहीं होता तो बैंक उनको लोन नहीं देता। इस तरीके से तो स्टेट बैंक का कहना है कि स्पेक्ट्रम का लाइसेंस होना अपने आप में एक टेनिजेबल एसेट्स है। उसके साथ साथ जो एयरसेल कंपनी वगैरह थी, उन्होंने इसको अपनी अकाउंट्स की बुक में भी एज ए टेनिजेबल एसेट्स ही दिया है। तो फ्रेंड्स, ये एफर्ट स्टेट बैंक का शो करता है कि स्टेट बैंक अब अपने बिजनेस के लिए डे बाय डे सीरियस होता जा रहा है। एक बार डिसीजन उनके फेवर में नहीं आया, अब अपने लैंडर्स के साथ जाते हुए, यानी कि अपने जो क्लाइंट्स थे, एयरसेल, रिलायंस कम्युनिकेशन, जो उनका लिक्विडेशन का प्रोसेस हुआ, स्टेट बैंक उसके अंदर एक लैंडर था, स्टेट बैंक से इन दोनों कंपनियों ने लोन लिया था, वो इंसॉल्वेंसी में जा रहे हैं। तो इन इंसॉल्वेंसी से जो प्रोसीड्स मिलेगी, उससे ही लोन का सेटलमेंट होगा।
अब लोन का सेटलमेंट कितने परसेंट पे होगा ये डिपेंड करता है कि वहां से हमारे को वैल्यू क्या मिल के आएगी इंसॉल्वेंसी से। आप जबकि स्पेक्ट्रम के लाइसेंस को या स्पेक्ट्रम को टेनिजेबल असेट्स नहीं माना जाएगा, उसको एक इंटेलिजेबल असेट्स माना जाएगा और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिया जाएगा, तो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स का अमाउंट काफी कम रह जाएगा, जो कि उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। इस सब बातों को देखते हुए स्टेट बैंक ने अपने लीगल सेल को कंसल्ट करते हुए उनके जो लीगल इंटेलिजेंस अवेलेबल है उनका यूज करते हुए एक रिव्यू पिटीशन 30 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी है, ताकि सुप्रीम कोर्ट अपने इस डिसीजन को दोबारा देखे और स्पेक्ट्रम को टेनिजेबल असेट्स माने, ना कि इंटेनिजेबल असेट्स, अदरवाइज उनको काफी लॉस होगा। स्टेट बैंक के इस एफर्ट से पता चलता है कि स्टेट बैंक अब अपने बिजनेस के लिए काफी सीरियस होता जा रहा है। जैसे कि पिछली न्यूज में भी सेठी साहब जो कि चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि हम स्टेट बैंक की बैलेंस शीट को इस साइज का बनाएंगे जो कि 25% ऑफ द इंडिया की जीडीपी की साइज के बराबर होगी। तो मुझे ये लगता है कि ये उसकी ही तरफ एक छोटा सा कदम स्टेट बैंक भर रहा है। आज की न्यूज कवरेज में यहीं तक रखेंगे। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना, ताकि ऐसे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहे। थैंक यू वेरी मच।